एक आदमी एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर अकेला खड़ा है। उसके सामने जो मंजर था, उसने उसके होश उड़ा दिए। जहां कभी एक मॉडर्न सिटी हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ जंगल था। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना सिविलाइजेशन का कोई निशान। सब इंसान कहाँ चले गए? ये दुनिया इतनी वीरान कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, ये आदमी कौन था जो इस सुनसान दुनिया में अकेला खड़ा था? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सिर्फ एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। एक पुरानी और अंधेरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में अचानक एक कैप्सूल एक्टिवेट होता है। धीरे धीरे उसका दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह कहाँ है या कितना वक्त गुजर चुका है। लैब में हर तरफ अंधेरा, धूल और टूटी हुई मशीनें पड़ी होती हैं। तभी उसकी नजर एक पुरानी स्क्रीन पर पड़ती है जो अब भी मुश्किल से चल रही होती है। स्क्रीन के नीचे एक तारीख लिखी होती है, 18 जून 2172। तारीख देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह फौरन लेबोरेटरी से बाहर निकलता है और सीढ़ियां चढ़ता हुआ बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। जहां कभी एक मॉडर्न सिटी हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ जंगल था। बुलंद बिल्डिंग्स दरख्तों और बेलों से ढक चुकी थीं। रोड्स घास के नीचे गायब हो चुकी थीं। हर तरफ खामोशी थी। ना गाड़ियां, ना लोग, ना सिविलाइजेशन का कोई निशान। सिर्फ हवा की आवाज और एक सुनसान दुनिया। उसने जोर से चीख कर कहा, हेलो, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उस वक्त पहली बार उसके दिल में डर पैदा हुआ। अगले कुछ घंटों में उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। उसे याद आया कि 21वीं सेंचुरी के आखिर में दुनिया तबाही की तरफ जा रही थी। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल से बाहर निकल चुकी थी। समुद्रों की सतह बढ़ रही थी। पीने का पानी कम होता जा रहा था। खुश्कसाली और कहत ने कई मुल्कों को तबाह कर दिया था। फिर बड़े समुद्री तूफान, वाइल्ड फायर्स और अर्थक्वेक्स ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। दुनिया भर की गवर्नमेंट समझ गई थी कि अगर कोई बड़ा कदम न उठाया गया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने मार्स पर कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। 2060 के बाद टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी थी कि इंसान मार्स पर रह सकते थे। और फिर 2071 में इंसानियत का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हुआ। करोड़ों लोग अर्थ छोड़कर मार्स की तरफ रवाना हो गए। उसे याद आया कि वह भी क्रायोजेनिक रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा था। यह एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसमें लोगों को खास कैप्सूल्स में सुला दिया जाता था ताकि लंबे स्पेस सफर के दौरान उन्हें कम खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। डेनियल उन वॉलंटियर्स में से एक था जिन पर इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन जब इंसानियत अर्थ छोड़कर जा रही थी तो उसके कैप्सूल में टेक्निकल खराबी आ गई। सब लोग चले गए और डेनियल पीछे रह गया। कुछ हफ्तों का एक्सपेरिमेंट 100 साल की नींद में बदल गया। जब उसे पूरी सच्चाई समझ आई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। शायद वह पूरी अर्थ पर आखिरी इंसान था। डेनियल बिल्डिंग से नीचे उतरा। कैप्सूल से निकलने के बाद उसे सख्त भूख और प्यास लगी हुई थी। आसपास बारिश का पानी जमा था। उसने झुककर पानी पिया और फिर खाने की तलाश में सिटी के अंदर निकल गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुपरमार्केट नजर आया। उसका दिल उम्मीद से भर गया। शायद यहां कुछ खाने को मिल जाए। वह जल्दी जल्दी शेल्फ्स चेक करने लगा। लेकिन 100 साल पुराना हर पैकेट और हर कैन सड़ चुका था। खाने लायक कुछ भी नहीं बचा था। डेनियल मायूस होकर मार्केट से बाहर निकल आया। पूरा दिन वह सिटी में भटकता रहा। कभी किसी बिल्डिंग में देखता, कभी किसी स्टोर में, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शाम तक वह थक चुका था। वह एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और वहीं सो गया। सुबह हुई तो उसका भूख से बुरा हाल था। उसने पानी पिया और दरख्तों के कुछ पत्ते चबाकर गुजारा किया। लेकिन उसे पता था कि वह ज्यादा देर तक ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। पूरा दिन वह कुछ ढूंढता रहा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। शाम ढल गई। अंधेरा छा गया। डेनियल बिल्डिंग की छत पर मायूस बैठा था। उसमें जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी उसकी नजर दूर एक बिल्डिंग पर पड़ी। वहां एक पीली सी रोशनी जल रही थी। डेनियल फौरन खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वहां कोई इंसान था? वह पूरी ताकत से उस बिल्डिंग की तरफ भागा। कुछ देर बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि रोशनी किसी इंसान की नहीं थी। एक पुराना इमरजेंसी लैंप अब भी जल रहा था।
जो सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज होता रहता था। डेनियल की उम्मीद फिर टूट गई। वह मायूस होकर वहीं सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने कमरे में एक और चीज देखी। हर तरफ रेडियो इक्विपमेंट पड़ा हुआ था। ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, एंटीना, पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम्स। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने सारा दिन मेहनत करके रेडियो को ठीक किया और फिर वह लम्हा आ गया। रेडियो से अचानक स्टैटिक की आवाज सुनाई दी। रेडियो चल पड़ा था। डेनियल के चेहरे पर बहुत दिन बाद मुस्कुराहट आई। उसने फौरन सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? अब उसके पास जीने का मकसद था। खुद को जिंदा रखने के लिए वह हर रोज खाना ढूंढता। कभी परिंदों के घोंसलों से अंडे निकाल लाता, कभी कोई मरा हुआ परिंदा मिल जाता तो उसे पकाकर खा लेता। इसी तरह दिन गुजरते गए। डैनियल हर रोज सुबह से शाम तक सिग्नल भेजता रहता। उसे यकीन था कि एक न एक दिन कोई उसकी आवाज जरूर सुनेगा। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में। कभी उसे खाना मिल जाता, कभी वह भूखा सो जाता, लेकिन रेडियो से कभी कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसकी उम्मीद फिर टूटने लगी। एक दिन वह हमेशा की तरह रेडियो के पास बैठा इंतजार कर रहा था। तभी स्पीकर से अचानक एक आवाज सुनाई दी। इज एनीवन एल्स अलाइव? डेनियल जम गया। महीनों बाद उसने किसी इंसान की आवाज सुनी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि महीनों के इंतजार के बाद किसी ने उसका सिग्नल सुन लिया है। उसके हाथ कांपने लगे। वह फौरन ट्रांसमीटर की तरफ झुका। यस यस, आई एम अलाइव। मैं जिंदा हूं, मैं अर्थ पर हूं। फिर आवाज दोबारा आई। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम तक कैसे पहुंच सकता हूं? डेनियल ने घबराहट में पूछा। रेडियो आवाज आई। हम रॉकी माउंटेन्स वैली सेटलमेंट में हैं, पुराने कोलोराडो स्प्रिंग्स के पश्चिम में। मैं इस वक्त कहाँ हूं? उसने पूछा। अगर हमारा अंदाजा ठीक है तो तुम पुराने शिकागो के इलाके में हो। उसका चेहरा उतर गया। दोनों मकामात के दरमियान हजारों किलोमीटर का फासला था। बीच में घने जंगल, वीरान मैदान और फिर बुलंद रॉकी माउंटेन्स थे। पैदल सफर करने में उसे कई महीने लग सकते थे। सिग्नल और कमजोर होने लगा। आवाज दोबारा सुनाई दी। यह रेडियो ज्यादा देर काम नहीं करेगा। अगर तुम हम तक पहुंचना चाहते हो तो मगरिब की तरफ सफर करो। क्या मैं वाकई वहां पहुंच सकता हूं? कुछ लम्हों बाद आखिरी जवाब आया। हिम्मत मत हारना। और सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो गया। डेनियल ने कई बार दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था वहां तक पहुंचना। सुबह होते ही उसने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक मजबूत बैकपैक तैयार किया, कुछ बॉटल्स पानी से भर लीं, अपनी हंटिंग नाइफ बैग में रखी और जो कुछ उसके काम आ सकता था सब साथ ले लिया। फिर उसने उस बिल्डिंग को आखिरी बार देखा जहां उसने महीनों गुजारे थे, और फिर वह मगरिब की तरफ चल पड़ा। सफर के पहले कुछ दिन आसान थे। वह पुरानी रोड्स के निशान फॉलो करता रहा, लेकिन धीरे धीरे रोड्स जंगल के नीचे गायब होने लगे। अब हर तरफ घने दरख्त थे, लेकिन इंसान का कोई निशान नहीं मिलता था। हर रात वह किसी बिल्डिंग या दरख्त के नीचे सोता और हर सुबह सफर दोबारा शुरू कर देता। रास्ते में जो मिल जाता उसे खाकर गुजारा करता। कभी कोई फल, कभी कोई मरा हुआ जानवर, या कभी दरख्त के पत्ते भी खाने पड़ते थे। इसी तरह कई हफ्ते गुजर चुके थे। एक दिन डेनियल घने जंगल से गुजर रहा था जब उसकी नजर एक मरे हुए हिरण पर पड़ी। उसका पेट खाली था। उसने सोचा कि आज उसे अच्छा खाना मिल जाएगा। वह धीरे धीरे हिरण की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह शिकार किसी और का था। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई और अगले ही पल एक बड़ा जंगली भेड़िया उसकी तरफ झपटा। डेनियल जमीन पर गिर गया। भेड़िए के दांत उसके बाजू में धंस गए। दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, लेकिन डेनियल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन नाइफ निकाली। कुछ सेकंड्स तक दोनों मौत की जंग लड़ते रहे। आखिरकार डेनियल ने नाइफ भेड़िए के गले में घुसेड़ दी। जानवर जमीन पर गिर गया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन डेनियल बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसका बाजू खून से भर गया था। उसने कपड़ों के टुकड़े फाड़कर जख्म पर पट्टी बांधी। डेनियल ने हिरण का गोश्त काटा और आग पर पकाकर वहीं खाने लगा। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर खाना खाया था। उसने बाकी बचा हुआ गोश्त अपने बैग में रख लिया। उसने दोबारा सफर शुरू किया। अब चलना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था। हर कदम दर्द देता था। कई बार उसने सोचा कि शायद वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर उसे रेडियो की आवाज याद आती। तुम अकेले नहीं हो। यही अल्फाजा उसे दोबारा खड़ा कर देते और वह सफर जारी रखता।
कुछ हफ्तों बाद उसके सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। बड़े बड़े पहाड़, दूर तक फैली हुई पहाड़ियां उसका रास्ता रोक रही थीं। डेनियल समझ गया कि उसे इन पहाड़ों को पार करना होगा। यह उसके सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा था। खाना लगभग खत्म हो चुका था, पानी भी बहुत कम बचा था और उसका जख्म अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसने चढ़ाई शुरू कर दी। कई दिन तक वह पहाड़ों में भटकता रहा। कभी बर्फीली हवा उसे पीछे धकेल देती, कभी पत्थरों पर फिसल जाता, कभी भूख उसे कमजोर कर देती। आखिरकार एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं, जिस्म थकान से टूट रहा था। लेकिन फिर उसने नीचे देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दूर एक वैली में धुआं उठ रहा था। धुआं मतलब आग, मतलब इंसान। डेनियल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जितनी तेजी से हो सकता था नीचे उतरने लगा। जितना वह वैली के करीब आता गया, उतनी ही ज्यादा चीजें नजर आने लगीं। खेतों की लंबी कतारें, लकड़ी के घर, और फिर लोग नजर आए। बच्चे दौड़ रहे थे, लोग खेतों में काम कर रहे थे, घोड़े इधर उधर घूम रहे थे। डेनियल की आंखों से आंसू निकल आए। महीनों तक उसने खुद को दुनिया का आखिरी इंसान समझा था, लेकिन वह गलत था। कुछ लोगों ने उसे देख लिया। वह फौरन उसकी तरफ भागे। डेनियल इतना थक चुका था कि कुछ कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक लकड़ी के घर में लेटा हुआ था। उसके जख्मों पर पट्टी बांधी हुई थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी कमरे में दाखिल हुआ। शायद वह उन लोगों का लीडर था। बुजुर्ग मुस्कुराया। यू आर वेलकम। डेनियल ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम लोग यहां कैसे जिंदा हो? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। जब ज्यादातर इंसानियत मार्स चली गई थी, हम पीछे रह गए। शुरू में हमें भी लगा था कि हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। दुनिया भर में तबाही मची हुई थी। समुद्री तूफान, कहत, जंगलों की आग और अर्थक्वेक्स हर तरफ तबाही फैला रहे थे। हम लोग इन पहाड़ों में आ गए क्योंकि यहां पानी और जमीन दोनों मौजूद थे। पहले कुछ साल बहुत मुश्किल गुजरे। बहुत से लोग भूख, बीमारी और सख्त हालात की वजह से मर गए। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। जब इंसान अर्थ से चले गए तो फैक्ट्रियां बंद हो गईं, पॉल्यूशन खत्म हो गया और धीरे धीरे नेचर ने खुद को दोबारा ठीक करना शुरू कर दिया। कई दहाइयों में ग्लोबल वार्मिंग का असर कम होता गया। हवा साफ हो गई, दरिया और झीलें दोबारा भर गईं, जंगल वापस आ गए और अर्थ दोबारा स्टेबल हो गई। आज हम टेक्नोलॉजी के बिना जीते हैं। हम खेती करते हैं, जानवर पालते हैं और अपनी जरूरत की हर चीज खुद पैदा करते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराया। इंसानियत ने मार्स पर नई दुनिया बना ली होगी, लेकिन हमने अर्थ को कभी नहीं छोड़ा। डेनियल खामोशी से बाहर देखता रहा। 100 साल पहले जिस दुनिया को वह तबाह समझ रहा था, नेचर ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कई सालों से रेडियो के जरिए बच जाने वालों को ढूंढ रहे थे। तुम पहले नहीं हो, लेकिन तुम सबसे दूर से आए हो। डेनियल ने खिड़की से बाहर देखा। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। जिंदगी वापस उसके सामने खड़ी थी और उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ बच नहीं गया था, उसे एक नया घर मिल गया था।